अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमारा फोकस है कि किस तरह हम ग्रिड सर्च सीवी के रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, जब हम हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर रहे हैं तो उसकी जो रेंज है वो बहुत ह्यूज हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और आपको नहीं पता कि किस रेंज पे आपका मॉडल सबसे बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। अब हमें हो सकता है कि अगर आपने 0.001 सेलेक्ट किया है, फिर 0.01 सेलेक्ट किया है, 0.1 सेलेक्ट किया है, एंड सो ऑन, देन 1 और 10 सेलेक्ट किया है और 100 सेलेक्ट किया है, और हो सकता है आपका मॉडल 1 पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है क्योंकि आपने इन 6 ऑप्शन में से सिलेक्ट किया है। तो ये जो 1 की जो बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है वो आउट ऑफ 6 आ रही है। देयर आर चांसेस दैट कि 1.1 या 1.2 या 2 पे इससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी जो सर्च है, सर्च स्पेस को इंटेलिजेंटली एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ग्रिड सर्च के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करना इस वजह से भी ज़रूरी है. So it is helpful to visualize the results of cross validation to understand how the model generalizes depend upon the parameter we are searching. So as grid searches are quite computationally extensive to run, so one it is good idea to start with relatively cross and small grid. जिस तरह भी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी, हमने 6x6 के ग्रिड से स्टार्ट किया कि सी और गैमा की वैल्यूज ली 0.001 1 0.01 1 10 100, और उसके लिहाज से सारे कम्बिनेशन को एक्सप्लोर किया, और फिर जब हम देखेंगे कि कौन सी कम्बिनेशन पे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप उसके सराउंडिंग में और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे अब हमने पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्रिड सर्च अंडर डॉट सीवी रिजल्ट्स करें तो अब आपके पास उस के तमाम रिजल्ट्स आ जाते हैं कि हर क्रॉस वैलिडेशन पे मीन फिट टाइम क्या था, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फिट टाइम क्या था, मीन स्कोर टाइम क्या था, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर टाइम क्या था, किस पैरामीटर पे क्या रिजल्ट्स आए, फिर किस स्प्लिट का क्या रिजल्ट रहा. हर स्प्लिट के लिहाज से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं. यानी आपको कंप्लीट एनालिसिस हर उस मॉडल ने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए, कितना टाइम लिया, ट्रेनिंग के वक्त, टेस्टिंग के वक्त मैक्सिमम क्या था, मीन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, उससे मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई की, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं. अब क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर्स ले रहे थे, तो 2 पैरामीटर्स को विजुलाइज करना ज़्यादा आसान. एज वी आर सर्चिंग फॉर 2 डायमेंशनल grid of parameter, that is C and gamma, so it is best to visualize as a heat map. First we extract the mean validation score. अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो हर कम्बिनेशन पे यहाँ पे देखिए ज़रा, पहले इस ग्रिड को एनालाइज कर देख लेते हैं कि जैसा आपको ये याद होगा कि गैमा और सी की हमने जो वैल्यूज ली, दैट इज 0.001 0.01 0.1 1 10 और 100, फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वैल्यूज ली थी, और हमने नेस्टेड फॉर लूपिंग की मीन्स के एक मॉडल ने इस पैरामीटर सेटिंग के साथ रिजल्ट जनरेट किया, फिर इस सेटिंग के साथ रिजल्ट जनरेट किया, ये मीन स्कोर हमारे पास आ रहे हैं. यू आफ्टर क्रॉस वैलिडेशन सीवी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ग्रिड सर्च सीवी की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे एमजी और टूल में उनको इस तरह विजुलाइज कर लिया. अब अगर आप देखें तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट मिल रही होगी कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, वो इस पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे जो सी की वैल्यू है दैट इज 10 और गैमा की वैल्यू है दैट इज 0.1. और आप देख सकते हैं कि ये बाकी सेटिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स पुअर भी आ रहे हैं. सो इट मीन्स के जो एसवीसी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइपर पैरामीटर्स. अगर उसके हाइपर पैरामीटर सही तरीके से ट्यून ना किए जाएं तो वो बहुत पुअर रिजल्ट्स भी दे सकता है, और अगर सही तरीके से ट्यून कर लें तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है.
सो इससे आपको ज़्यादा आइडिया और होगा कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कितना इम्पोर्टेंट है। सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आप प्रीवियस कोड को देखें जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वहाँ पे भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था, राइट, सो जब हमने ग्रिड सर्च सीवी को अप्लाई किया और बेस्ट पैरामीटर फाइंड किए, तो वहाँ पे भी हमें रिजल्ट 10 और सी की वैल्यू 10 और गैमा 0.1 मिल रहा था, और जो वैलिडेशन जो बेस्ट स्कोर मिल रहा था दैट इज 0.97। और सेम आप उसको विजुअली भी वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सबसे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अगर हम अब डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, ये उसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है ऊपर वाले ग्राफ को, कि each point in the heat map corresponds to the one run of the cross validation with the particular parameter setting। कि ये हर एक जो स्कोर है वो हर रन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद पर्टिकुलर पैरामीटर सेटिंग, जिसमें मीन स्कोर आ रहा है। द कलर इनकोड्स द क्रॉस वैलिडेशन एक्यूरेसी विद लाइट कलर्स मीनिंग हाई एक्यूरेसी, और डार्क कलर मीन्स लो एक्यूरेसी। जो डार्क कलर है वो हमारे पास लो एक्यूरेसी रिप्रेजेंट। यू कैन सी SVC is very sensitive to the settings of the parameters. For many of the parameter setting the accuracy is around 37%, जो कि बहुत पुअर है, और कुछ के लिए हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। So first parameters are adjusted are very important for obtaining good performance। अब आप यहाँ पे देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि जब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि बेस्ट पैरामीटर्स पे इनके अगेंस्ट ये सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब आप फर्दर इन पॉइंट्स की बेस पे अपनी सर्च को और एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12 सी की वैल्यू रख लें, और जो गैमा की वैल्यू है वो रख लें 0.0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, और फिर देखें कि और कितनी आपको इम्प्रूवमेंट मिल रही है। इस तरीके से भी आप अपनी सर्च को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते जाएं, और आप देखते जाएं कि आपके पास कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो मैंने पहले बात की थी कि जब आप सर्च करें तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो रिलेटिवली एक डिस्टेंस पे हो, आपको मैक्सिमम कवरेज मिल रही हो। अगर आप यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पैरम ग्रिड यहाँ पे जो सी की वैल्यू की रेंज और गैमा की वैल्यू रेंज यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करवा ली। फिर एक और पैरामीटर सेटिंग के साथ हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, एक और पैरामीटर सेटिंग के साथ सी और गैमा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास 3 ग्रेड्स आ गए। देन अब हम फॉर लूप लगा रहे हैं, और हर पैरामीटर सेटिंग के लिहाज से ग्रिड्स और सीवी को अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम हर एक को विजुलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें हीट मैप से, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये जो हीट मैप है ये इंडिकेट कर रहा है वो जो हमने ऊपर 3 डिफरेंट सेटिंग के लिहाज से आपको गैम और सी की 3 सेटिंग से ऑब्जेक्ट इनिशिएट किए थे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे इस सेटिंग में आपको इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रही, फिर यहाँ पे भी आपको उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रही, यहाँ पे भी कवरेज नहीं मिल रही। तो पॉइंट ये है कि जब आप स्टार्ट करें तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरीके से सिलेक्ट किए जाएं कि मल्टीपल लॉन्ग डिस्टेंस हों, मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल पॉइंट्स को वो कवर करें, ताकि आपके पास जब पहली इटरेशन पे रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, फिर आप उसको फाइन ग्रेन करते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आप सिर्फ 2 पैरामीटर्स नहीं मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं।
जैसे कि इस केस में हमारे पास ग्रेड सर्च में एक ये आया कि हमने पैरामीटर ले लिया जिसमें कर्नल था, सी की वैल्यू थी, गैमा की वैल्यू थी, फिर एक और सेटिंग ले ली। ये अब आपके पास ना इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है यहाँ पे। अब हम अगर आप ऑब्जर्व करें तो अब हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स क्रिएट कर रहे हैं वो डिफरेंट सेटिंग के लिहाज से कह रहे हैं। एक सेटिंग पैरामीटर्स की ये थी जिसमें हमने एक डिफरेंट कर्नल ले लिया, सी ले लिया, गैमा ले लिया। फिर यहाँ पे हमने एक और डिफरेंट सेटिंग ले ली, कर्नल ले लिया और सिर्फ सी लिया और गैमा लिए ही नहीं। ये अब हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स आ रहे हैं। और जब हमने ग्रिड सर्च सीवी को अप्लाई किया और उसमें हमने ये पास कर दिया, तो अब उसने क्या किया, उसने इन तमाम सेटिंग के लिहाज से भी और इन तमाम सेटिंग के लिहाज से भी जो भी बेस्ट पैरामीटर आ रहा था उसने उसको रिटर्न कर दिया। और उसने बता दिया कि अच्छा ये वैलिडेशन स्कोर आ रहा है। एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे जो एक नई चीज़ है वो ये है कि पहले तो हम जो पैरामीटर्स थे उनमें से बेस्ट सेलेक्ट कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर्स के जो कम्बिनेशंस हैं वो मल्टीपल ले लिए और मल्टीपल कम्बिनेशंस को भी हम इसमें पास करके उसमें से बेस्ट देख सकते हैं कि कर्नल और सी के साथ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या गैमा और सी के साथ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अज्यूम करें कि आपके पास टोटल अगर हाइपर पैरामीटर्स 10 हैं तो हो सकता है कि 1 और 2 मिलके सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो। 1 2 3 4 को कंबाइन करें या 1 से लेकर 10 तक को कंबाइन करें तो आपको पास अच्छे रिजल्ट्स ना आए। तो इसमें आपके पास ये वाली फैसिलिटी भी है कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स के ट्रैक्स बना सकते हैं, कम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं और वो हर एक कम्बिनेशन को भी ट्राई करके बेस्ट पैरामीटर आपको एट द एंड रिटर्न कर देगा। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।